तो गाइस सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि फ्यूचर ट्रेड को हम कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं एंड फ्यूचर ट्रेड को होल्ड करने पे क्या कोई चार्ज भी लगता है या फिर नहीं लगता, एंड जो आपको स्क्रीन पे काउंटडाउन दिख रहा है ये ख़त्म होने पे क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा गाइस, एंड आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी कितनी ट्रेड पे आपका कितना चार्ज लगने वाला है। तो उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया गाइस हमारा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूचर ट्रेड की एक्सपायरी होती है या भी नहीं होती जो हम बाइनेंस फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। तो गाइस बाइनेंस फ्यूचर्स की कोई भी एक्सपायरी नहीं है, एंड मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखा था एक क्रिएटर का जिन्होंने बता रखा था कि 3 मंथ में फ्यूचर ट्रेड एक्सपायर हो जाती है, जो कि गाइस एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एंड मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने बाइनेंस कस्टमर चैट से बात की है, कस्टमर सपोर्ट से बात की है, उसका स्क्रीनशॉट आपको साइड में मैं अटैच कर दूँगा, आप वो देख लेना गाइस। उन्होंने साफ साफ कहा है कि फ्यूचर ट्रेड की कोई एक्सपायरी नहीं है। और एक्सपायरी गाइस जो ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है, एंड हम जिसमें ट्रेड करते हैं वो परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती। एंड अब मैं बात करता हूँ कि फ्यूचर ट्रेड को अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं कम लीवरेज से, तो कितनी फंडिंग रेट कटती है। हमारी फंडिंग रेट होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। जो आपको स्क्रीन पर 8 आवर्स का काउंटडाउन दिख रहा है, हर 8 आवर्स के बाद एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ़ी हमारे अकाउंट से कटती है, उसे ही हम फंडिंग रेट बोलते हैं। एंड ये फ़ी तभी कटेगी जब आपकी कोई फ्यूचर ट्रेड ओपन होगी। एंड गाइज अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव होती है, अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव होती है और हमने लॉन्ग कर रखा है तो हमें पे करना पड़ेगा। फंडिंग रेट हमें देनी पड़ेगी इन्हें जो शॉर्ट किया है उन्हें। मतलब फंडिंग रेट गाइज बाइनेंस खुद नहीं रखता, यूज़र्स के बीच में ही रहती है। अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है जब तब लॉन्ग्स, जितने भी लॉन्ग्स जिन्होंने ओपन किए लॉन्ग्स वाले शॉर्ट को पे करते हैं। एंड अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है और आपने शॉर्ट कर रखा है तो आपको फंडिंग फ़ी मिलेगी, आपको देनी नहीं पड़ेगी। आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ़ी होती है जो आपको रिसीव होगी आपके अकाउंट में। एंड क्योंकि हम इतने कम अमाउंट से ट्रेड करते हैं एंड वो फंडिंग रेट इतनी कम होती है, उससे हमारे अकाउंट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता, एंड हमें वो इफेक्ट दिखता भी नहीं है। एंड वैसे ही गाइज अगर फंडिंग रेट नेगेटिव होती है देन शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने भी ओपन की है वो पे करते हैं लॉन्ग वालों को। मतलब लॉन्ग वालों को फंडिंग रेट रिसीव होती है, फंडिंग फ़ी रिसीव होती है, एंड शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने क्रिएट किया वो फंडिंग फ़ी पे करते हैं। तो इस हिसाब से वर्क करती है। एंड आप इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, फंडिंग फ़ी कितनी चार्ज होती है आपको कैसे पता चलेगा गाइज। तो उसके लिए एक गाइज सीधा सा फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ पोजीशन, आपकी पोजीशन जितनी भी है मल्टीप्लाई फंडिंग रेट। फंडिंग रेट आपको मैं स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप उसमें देखिए जैसे फंडिंग रेट और जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट आता है वही फंडिंग रेट होता है। मान लीजिए मैंने एक बिटकॉइन, पूरा एक बिटकॉइन की मेरी पोजीशन बनी हुई है, मतलब पूरी टोटल जो मेरा साइज़ है जो फ्यूचर ट्रेड का वो 1 बिटकॉइन है। एंड मैं मान के चलता हूँ 1 बिटकॉइन की प्राइस है जो $50,000 है। एंड जो फंडिंग रेट है वो है 0.01%। तो अब मेरे को कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो मेरे को $5 का चार्ज देना पड़ेगा। 50,000 इंटू 0.01%, तो $5 का मेरे को चार्ज देना पड़ेगा। तो यही होती है इस फंडिंग रेट। एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं होती। परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो हम ट्रेड करते हैं बाइनेंस फ्यूचर्स में, उसकी कम से कम उसकी बाइनेंस में तो आपका जब तक अगर आपने 2x लेवरेज से अगर होल्ड कर रखा है, 2x 3x जितने भी लेवरेज से जब तक आप लिक्विडेट नहीं होते तब तक आपकी ट्रेड बिल्कुल क्लोज नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब